नमस्कार, जय भीम। मैं सत्य प्रकाश, आप देख रहे हैं भोजनी यूपी न्यूज। उत्तर प्रदेश में श्रमिक मजदूरों के 38 कानूनों में से 30 कानून को गया खत्म, यानी कि 3 साल के लिए विलंबित किया गया है। कंपनियों को मिले अधिकार अब वो कभी भी कर सकती हैं हायर और फायर, अर्थात कभी भी अपने मजदूरों को, कर्मचारियों को निकाल सकती हैं और कभी भी उनकी सैलरी को अप या डाउन कर सकती हैं। सिर्फ 3 कानून छोड़े हैं और 30 कानून जो है विलंबित कर दिए गए हैं। अब ये नहीं कह सकते विलंबित किए हैं या खत्म किए हैं या सस्पेंड किए हैं। तो फटाफट वीडियो में बताएंगे आपको पूरी डिटेल, 3 कौन कौन से कानून है, किस तरीके से खत्म किए हैं, क्या क्या मजदूरों को घाटा हुआ है, क्या लाभ होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब घंटे को प्रेस कर दीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए। चलिए दिखाते हैं पूरी खबर। अधिकार से संबंधित कानूनों में बदलाव कर दिए हैं और पहले से मौजूद कानूनों को कुछ महीने से लेकर 3-3 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिए गए। क्या अब मजदूरों को कानून की सुरक्षा से भी बेदखल किया जा रहा है? एक ऐसे वक्त में जब उनके पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, अनाज नहीं है और वो हजारों मील दूर पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं, क्या ऐसा किया जाना बेहद जरूरी था? मीडिया जब भी मजदूरों की सुरक्षा के कानून को कमजोर किया जाता है, सुधार कहता है, लेबर रिफॉर्म कहता है। इस मीडिया का बस चलता तो मजदूरों के लिए बनाए गए श्रम कल्याण मंत्रालय का नाम ही उद्योग कल्याण मंत्रालय रख देता और देश में श्रम मंत्री की जरूरत को ही खत्म कर देता। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। भारत में नए श्रम कानून का जो पदार्पण हुआ है, बनाया गया है, इसके खिलाफ मैं पिछले 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। आज तीसरा दिन है। लगभग 60 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं मुझे भूख हड़ताल पर बैठे हुए। मैंने पूरे प्रदेश से आह्वान किया था कि ये जो श्रम की हत्या हो रही है, श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ आप सभी लोग आंदोलित हुई। लॉकडाउन का पालन करते हुए तो पूरे देश ने हमारे इस आह्वान पर अमल किया है। 5 चरणों पर मैंने आह्वान किया था। पहला चरण था कि आप लोग सबसे पहले एसडीएम और डीएम को ज्ञापन देंगे। इसके बाद दूसरा हमारा चरण था कि आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को फैक्स और मेल करेंगे। तीसरा मेरा चरण था कि आप लोग जहां पर हैं वहीं पर एक बैनर बना करके सांकेतिक धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और चौथा मेरा चरण था कि आप अपने 100 लोगों को प्रतिदिन फ़ोन करके इस कानून के बारे में बताएंगे। और 5वां मेरा चरण था 19 तारीख को, जिसे आप लोगों को करना है। उस दिन आपको घर में एक व्यक्ति को उपवास रखना है, उपोषित व्रत रखना है। उस दिन सीलों का पालन करना है, पूरे घर की सफाई करनी है, तथागत भगवान बुद्ध की वंदना करनी है, महापुरुषों का सम्मान करना है और उपवास रहना है, व्रत रहना है, सीलों का पालन करते हुए। ये 5 चरणों में मेरा कार्यक्रम है और ये प्रथम चरण की मेरी भूख हड़ताल है। अगले चरण में देखते हैं कि ये भूख हड़ताल कहाँ होती है। बड़े संघर्षों के बाद बाबा साहब ने मजदूरों को 8 घंटे काम निर्धारित किया था, लेकिन इस दमनकारी सरकार ने 12 घंटे करके हम मजदूरों के साथ कुठाराघात किया है। मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन कम से कम गलत कानून के खिलाफ आवाज़ उठा सकता हूँ। ये भारतीय संविधान और मेरा ज़मीर, मेरी नैतिकता मुझे इजाज़त देती है। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप इस वीडियो को शेयर करिए, पूरे देश में फैलाइए, ताकि जो समान विचारधारा के लोग हैं, हक वंचित लोग हैं, मजदूरों की कोई जाति नहीं होती, मजदूरों का कोई धर्म नहीं होता है, जो श्रम करता है, ये आंदोलन उन सभी लोगों के लिए है। आप सभी लोग मेरा साथ दें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। तो आपको सरल भाषा में हम बता दें, सबसे पहला कानून जो स्थगित किया गया है वो महिला के लिए है। जैसे प्रसूति के समय महिलाओं को जो छुट्टी मिलती थी, उसका वेतन मिलता था, वो नहीं मिलेगा। सेकंड, जो पुरुषों के लिए भी था, सभी के लिए था, वो जैसे स्वास्थ्य खराब होने के कारण जो छुट्टी करते थे उसका भी वेतन मिलता था, जो साप्ताहिक छुट्टी होती थी उसका भी वेतन मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा। तीसरा, जो टाइमिंग 8 घंटे की थी, जो शिफ्ट 8 की थी, वो 8 से 12 घंटे की बढ़ा दी गई है। सैलरी बढ़ाने का चांस कोई नहीं दिया है। और चौथा, जो आप कंपनी में कार्य करते हो, उसके मालिक से अपने प्रमोशन करने के लिए या अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए दबाव डाल सकते थे, वो खत्म कर दिया गया है। सिर्फ लिमिटेड कंपनी ही ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज, कर्मचारी, मजदूर को अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकती, और सारी बाकी कंपनी के भी अपने कर्मचारी को स्थगित कभी भी निकाल सकती हैं, कभी भी
सस्पेंड कर सकती हैं, उनकी बिना मर्जी के, बिना अनुमति के रिजाइन लेटर दे सकती हैं। तो आप देखिए कि इतना बड़ा मजदूरों के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा उनके लिए तिरस्कार, जब पूरा दुनिया, पूरी भारत इस बीमारी लड़ रहा है। हर भारत के कोने कोने में मजदूर जगह जगह पिस रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जगह जगह अपमानित हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, फिर भी उनके अधिकारों को इतना बुरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। कानून सस्पेंड किए जा रहे हैं। सोचिए, लाखों पैदल चलते मजदूरों को पता भी नहीं होगा कि इस तरह के बदलाव हो गए हैं। ये मजदूर कितनी चीजों से अनजान और अंधेरे में रखे गए। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्य हैं जिन्होंने तरह तरह से अपने श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं। उत्तर प्रदेश ने 3 साल के लिए राज्य के 38 में से 35 लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया है। ऐसा राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। न्यूनतम मजदूरी कानून, वेतन भुगतान कानून, बोनस भुगतान कानून को सस्पेंड कर दिया गया है। सिर्फ समय पर वेतन मिलेगा और इसके लिए वेतन भुगतान कानून का सेक्शन 5 बचा रह गया है। औद्योगिक विवाद, काम की सुरक्षा, मजदूरों के स्वास्थ्य और काम करने की सुरक्षित स्थिति और ट्रेड यूनियन से संबंधित कानून, ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के कानून, माइग्रेंट लेबरर के कानून को भी बदल दिया गया है। मौजूदा बिजनेस और नई फैक्ट्रियों पर यह सुधार लागू होगा। यूपी सरकार ने अपने अध्यादेश को केंद्र के पास भेजा है मंजूरी के लिए। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के बदलाव हुए हैं। साल की जगह दिन लिखे। अगले 1000 दिनों में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मध्य प्रदेश में अगर लगाई जाएगी तो उसे 1947 के औद्योगिक विवाद कानून से मुक्ति दे दी गई है। यही नहीं, कंपनियों को ये आज़ादी होगी कि जिसे चाहें उसकी छटनी कर सकते हैं। सिर्फ फैक्ट्री बंद करने के लिए उन्हें अनुमति लेने की ज़रूरत होगी। यही नहीं, मौजूदा कंपनियों के लिए ट्रेड यूनियन की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। 1946 में जब ये कानून बना था, उस वक्त जब बाबा साहब अम्बेडकर ने उस कानून को काउंसिल में पेश किया था 42 में, उस वक्त उन्होंने ये पेश किया था कि काम के घंटे घटाकर 8 किए जाते हैं लेकिन मजदूरी कम नहीं की जाएगी। शिवराज सिंह जी ने काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए हैं लेकिन मजदूरी बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कहा है।